हेलो बच्चों, आज हम सांद्रता को व्यक्त करने का अंतिम और लास्ट तरीका पढ़ने वाले हैं। विलेय की सांद्रता व्यक्त करने का अंतिम तरीका। हमने इससे पहले कई तरीकों की चर्चा की है और आज हम लास्ट तरीका, जिसे कि मोललता कहते हैं, मोललता के बारे में चर्चा करेंगे। ये मोललता है क्या? मोललता की परिभाषा में लिखा गया है 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। डेफिनेशन में लिखा गया है 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। इससे पहले हमने मोलरता पढ़ी है, नॉर्मलता पढ़ी है, मोल प्रभाज पढ़ा है और भी कई तरीके हमने सांद्रता को व्यक्त करने के पढ़े हैं। और इस डिफिनेशन में देखेंगे अंतर मोलरता, इससे पहले हमने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम मोलों की संख्या। है तो ग्राम मोलों की ही संख्या, लेकिन जहां पर आयतन लीटर में था वहां पर आयतन भार में हो गया। अंतर कुछ भी नहीं है, केवल इतना ही अंतर है, बाकी सब कुछ वही है। उसी तरीके से करेंगे। फार्मूला है मोललता इक्वल टू विलेय के ग्राम मोलों की संख्या बटे विलयन का भार किलोग्राम में। बहुत आसान है, बिल्कुल। नॉर्मलता हमने सीख लिया, मोलरता अगर हमने सीख लिया तो आसानी से मोललता भी निकाल लेंगे। अब देखेंगे नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। ये फार्मूला हमने स्टाफ के लिए लिख रखा है, ये आपको बहुत ही फायदा करेगा। क्योंकि आज हमारा ये लास्ट है सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके में, तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हमने सब कुछ पढ़ लिया है, तो थोड़ा सा संबंध में भी हम जान लेंगे कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है। बहुत ही आसान है, विलेय की नॉर्मलता बटे विलेय की मोलरता इक्वल टू यन। यन का मतलब क्या हो गया? अगर हमने जो विलेय पदार्थ है अम्ल लिया है तो उसकी क्षारकता होगी, अगर क्षार लिया है तो उसकी अम्लता होगी। बिल्कुल उसी तरह से नॉर्मलता, मोलरता और ग्राम प्रति लीटर में संबंध हम देखेंगे। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता तब हम देखेंगे जबकि हमें नॉर्मलता दे रखी हो, और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता तब हम देखेंगे जबकि हमें मोलरता दे रखी हो। तो बिल्कुल बहुत आसान फार्मूला बनेगा। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता इक्वल टू क्या होगा? नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। ये तुल्यांकी भार क्या हो गया भाई? इक्विवेलेंट भार। इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की है। तुल्यांकी भार चाहे तत्व हो, चाहे कोई साल्ट हो, कोई अम्ल हो, कोई क्षार हो, कोई आयन हो, उसका अलग अलग तरीके से निकालते हैं। तो तुल्यांकी भार जो भी आपको दिया होगा उसके अनुसार हम गणना कर लेंगे। और दूसरा है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ये फार्मूला है मोलरता गुणे अणुभार। ये ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता तब निकालेंगे जबकि हमें मोलरता दे रखी होगी। बिल्कुल बहुत आसान तरीका है। आई थिंक आपको इतनी बातें तो समझ में आ ही गई होंगी। अब हम मोललता पे एक सवाल लगाएंगे और मोललता को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद फिर नॉर्मलता और मोलरता में संबंध पर सवाल लगाएंगे। नॉर्मलता, मोलरता व ग्राम प्रति लीटर में संबंध पर भी एक एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है आपका, उदाहरण पहला है, एक लवण का अणुभार, एक लवण का अणुभार 30 है, 30 है। उसकी 3 ग्राम मात्रा को, उसकी 3 ग्राम मात्रा को मात्रा को 250 ग्राम जल में विलीन किया गया। जल में विलीन किया गया। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता ज्ञात कीजिए। सवाल आसान है, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। आपको पता है मोललता का फार्मूला। मोललता आप जानते हैं, फार्मूले में बताया गया है कि ग्राम मोलों की संख्या। ग्राम मोलों की संख्या कैसे निकलती है? ग्राम में भार बटे अणुभार। हमें ग्राम में भार भी दे रखा है, अणुभार भी दे रखा है। तो ग्राम में भार हम रखेंगे 3, अणुभार रखेंगे 3, और बटे क्या रखा है? भार आयतन, विलयन का भार किलोग्राम में।
तो बिलियन का भार किलोग्राम में, तो हमें तो 250 ग्राम दे रखा है, तो हम किलोग्राम में बदलेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे और फिर क्या करेंगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा पलट जाएगी, बटे का बटा होता है तो संख्या पलट जाती है। बिल्कुल हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 3 इक्के 3, 3 दहा 30, ये आएगा ये 4/10। 4/10 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.4 मोल प्रति किलोग्राम। ये आपका आ गया, बहुत ही आसान है। मोललता भी आपने बहुत ही आसानी से समझ लिया। चलिए आगे हम जो नॉर्मलता और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता के संबंध में जो सूत्र हमने बताया था उस पर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा सवाल हम एक देखेंगे, थोड़ा सा वो मोललता से हटकर है, जो संबंध हमने बताया था उस पर आधारित सवाल है ये। 0.2 मोलर H2SO4 बिलियन की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता नॉर्मलता तथा ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त कीजिए। ऐसा सवाल आपसे पूछ सकता है, तो अगर आपको फार्मूला याद है तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। सवाल है 0.2 मोलर H2SO4 बिलियन की सांद्रता नॉर्मलता तथा ग्राम प्रति लीटर में निकालिए। तो आपके पास पहले तो नॉर्मलता निकालने का फार्मूला आपको मैंने पहले ही बताया था कि नॉर्मलता बटे मोलरता, नॉर्मलता बटे मोलरता इक्वल टू एन कहाँ है, अगर अम्ल है तो क्षारकता है, क्षार है तो अम्लता होगी। बिल्कुल नॉर्मलता आपको पता ही नहीं है तो इसको नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, चाहे तो कैपिटल एन लिखे, नहीं तो आप नॉर्मलता ही लिख सकते हैं। मोलरता आपका 0.2 दे रखा है, 0.2 एन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है तो फिर क्षारकता इसकी निकालेंगे। तो आपको यहाँ पर हाइड्रोजन 2 रखा है तो 2 क्षार को क्या करेगा, 2 हाइड्रोक्सिल आयन को न्यूट्रल करेगा, इसका मतलब 2 हो जाएगा यहाँ पर एन बराबर। अब निकालेंगे तो क्या आएगा नॉर्मलता। अब यहाँ पर क्या आएगा नॉर्मलता बराबर आपका आएगा 0.2 × 2 यानी कि 2 2 जा 4, 0.4 आएगा आपका, 0.4 नॉर्मलता यानी कि नॉर्मल 0.4 नॉर्मल बिलियन। तो ये हो गया आपका नॉर्मलता में। अब हम इसी को आसानी से निकाल लेंगे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कैसे निकालेंगे भाई, फार्मूला आपको याद है। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर कैसे निकलेगी, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में इससे पहले मैंने फार्मूले में बताया था। मोलरता आपकी ऑलरेडी दे रखी है, मोलरता आपने लिखा था, मोलरता गुणे क्या होगा अणुभार। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मोलरता 0.2 दे रखा है, अणुभार निकालेंगे तो कितना आएगा भैया, अणुभार H2SO4 का निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का 32 तो 34 हो गया, 16 चौका 64, 34 32 तो 34 प्लस 64 जोड़ लेंगे, 4 4 8 6 3 9 98 आएगा, 98 ठीक है। 98 आएगा तो हम कर देंगे गुणा इसको, 2 9 18, 2 8 16 हो जाएगा, 2 9 18 1 19 हो जाएगा, यानी कि 1.96 ग्राम प्रति लीटर। ये आपका आ गया ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद हो तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वाली वीडियो में इसका लास्ट टॉपिक जो है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये चैप्टर फिर एंड करेंगे। थैंक यू।